हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक को हल कर रहे हैं। अध्याय 4 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। अब सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, तो इसको हल कर लीजिए बच्चों। इसको हल कर लीजिए। अब देखिए 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? अभाज्य 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं बराबर कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी तुम्हारी 2। कौन सी होगी? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इतनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इनसे जब हम भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे विकल्प नंबर 1 में, तो ये विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी। तो विकल्प नंबर 2 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अब बचा ये विकल्प नंबर 3 है बच्चों। कौन सा? विकल्प नंबर 3। 3 विभाजित नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसमें भी विषम संख्या है। अब हम देखते हैं कि ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। विकल्प नंबर 2 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन अब 2 से विभाजित हो गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 से विभाजित हो गया। अब देखेंगे 3 से देखेंगे, तो 3 से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 एकन 3 और 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, है ना। अरे भाग दे लो, सीधी सी बात। 4440 में भाग 3 का 3 एकन 3 1 4, 3 एकन 3, 3 चौको 12, घटाए 2 0, तिछंग 3 चौको 12, तिछंग 18, 2 तिरसठ, तिछंग 18, 1 2 3, तिछंग 18 और 63 24। बचा कितना? उतार लिए 4 का, 3 एकन 3 और ये 3 से विभाजित विकल्प नंबर 2 भी नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, हमारा विकल्प नंबर 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 सत्ते का, हाँ 3। ये जो विकल्प नंबर 4, तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर 4 51 0 51 0। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 5,10,510। ये जो है ये जो है 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 7 से भी होगा, 11 और 13 से भी विभक्त होगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त है? अब 45 विभक्त के लिए हम क्या करेंगे? 45 के फैक्टर कर लो। पहले हल लिख लो, यहाँ पर हल लिख लो बच्चों, और यहाँ लिखो 45।
45 कर लो फैक्टर, तो 3 से 3 एकन 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब देखो 5 से तो सभी विकल्प विभाजित होंगे क्योंकि यहाँ शून्य है और 5 है इकाई-अंक। फिर एक बार ध्यान समझो, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है। ऐसी स्थिति में सभी चारों विकल्प 5 से विभक्त होंगे। अब हम देखेंगे 3 से, यानी 3 त्रिका 9 से देखेंगे। अब इनको जोड़ लो, 1 और 8 9, 1 10, 5 15, 15 और 6 21, 15 6 21, 21 3 सत्ते 21। तो पहला विकल्प विभाजित हो जाएगा, है ना। अब इसको देखते हैं, 3 और 3 6 और 1 7, 1 8 और 4 12, 12 और 5 17। तो 3 से विभाजित दूसरा विकल्प नहीं हो रहा है। अब तीसरे विकल्प को देखते हैं। अब देखिए, 2 और 2 4 और 4 और 8 12, 12 6 18, 18 जो है 3 से विभाजित हो रहा है और 9 से विभाजित हो रहा है। ठीक, ये देखो 3 से कामा और 9 से विकल्प नंबर 3 विभाजित हो रहा है। इसको देखते हैं, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और ये कितना 7 और 10 17। तो विकल्प नंबर 4 विभाजित नहीं हो रहा है। अब विकल्प नंबर 1 को देखेंगे और 3 को देखेंगे। ध्यान समझिए, 1 और 8 9, 1 10, 5 15, 15 और 6 15 6 21। ये 3 से तो विभाजित हो रहा है परंतु 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो विकल्प नंबर 1 भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब समझ लीजिए, विकल्प नंबर जो तुम्हारा है तीसरा, तो ये 2 और 2 4 और 8 12, 12 और 6 18, 3 से विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा विकल्प नंबर 3, ये जो संख्या डिजिट दी गई है ये 3 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि विकल्प नंबर 3 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं 75 के, तो इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे, यहाँ 75 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 3 से इसको विभक्त करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 25 हो गया, तो 5 25 और 5 एकन 5। 75 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का। 21 क्वेश्चन उसमें दिए गए थे, 21वां ये है। अब इसको हल कर ले। देखो अब इसने क्या कहा, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है, 40 से छोटे, तो क्या करेंगे, 5 एकन 5 अर्थात 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 40। इसने क्या कहा, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, 40 से छोटे की बात कही है, तो ये
40 से ही हो गया, तो 40 से छोटे कितने होंगे? 35। अब गुर्जों की संख्या कितनी होगी? गुर्जों की संख्या तुम्हारी होगी 7। 40 से छोटे, या लिखेंगे 40 से छोटे 5 के गुर्जों की संख्या बराबर 7 होगी। कितनी होगी? यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।